नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध अब नया खूनी मोड़ ले रहा है। ईरान की सबसे ताकतवर सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत हो गई है और इस बीच ईरान के खुफिया प्रमुख इस्माइल खताइब की भी मारे जाने की खबर इजराइल से आ रही है। लारिजानी वो शख्स थे जो खामेनेई के बाद ईरान को संभाल रहे थे। वह इस तांडव के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका का युद्ध है और वास्तव में युद्ध अब और खतरनाक हो गया है। वह दूसरी तरफ नाटो की रवैयों को लेकर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग में मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध में ईरान अपने बड़े नेताओं को खो रहा है, चौतरफा मार झेल रहा है। क्या ईरान घुटने टेकेगा या युद्ध अभी और विकराल रूप लेगा? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये युद्ध सर किस दिशा में जा रही है? देखिए, ईरान अब तक क्यों सरवाइव कर रहा है, क्यों लड़ रहा है? वो इसलिए कि खामेनेई और उसके साथ टॉप 8-10 लोगों की मौत के बावजूद देयर वाज अ लीडरशिप जो युद्ध को आगे लेकर के जा रहा था। अब उसको भी खत्म कर दिया आपने। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कम डिस्कशन हो रहा है, वो ये कि ईरान की जनता जो खामेनेई के मौत के बाद खुशियां मना रही थी, वो घर के अंदर क्यों बंद हो गई? तो साथ में आज लारिजानी के अलावा एक और शख्स की मौत हुई, गुलाम सुलेमान, रजा गुलाम सुलेमान। वो जो तंत्र है ईरान का, एक तो सरकार, मौलवी, मौलाना, आर्मी, लेकिन समाज को कंट्रोल करने के लिए एक सेमी मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका ये चीफ था सुलेमानी। उसका काम क्या था? उसका काम बस यही है कि समाज में कोने कोने में बैठे रहो, देखो कौन हीरो बन रहा है, कौन सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, कौन जुलूस निकाल रहा है, कौन सोशल मीडिया में क्या लिख रहा है, और ऐसे लोगों को चिन्हित करो और मार डालो। 40,000 लोगों को पिछले 2-3 सालों में इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। 40,000। जो विरोध करेगा मारा जाएगा, और उसको ट्रैक करने के लिए इस तरह की व्यवस्था। तीसरा आदमी भी मारा गया, वहां के खुफिया एजेंसी का जो चीफ था वो भी खत्म। मतलब एक लीडरशिप खत्म, उसके जगह पे दूसरी लीडरशिप आई जो इस युद्ध को आगे लेकर के जा रही थी। अब फिर से ये हेडलेस हो गए। सुप्रीम लीडर कहां है पता नहीं है, सामने आया नहीं अभी तक। मर गया, कोमा में है, तेहरान में है कि मॉस्को में है, कोई जानकारी उसकी नहीं है। तो ये जो सेकेंड रैंक ऑफ लीडर्स है, उसका भी खात्मा हो गया। अब इनके जगह कुछ और लोग आएंगे, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो जो पिलर्स, जो आधार जिसके ऊपर यह तथाकथित ईरान की सरकार अपने आप को वहां पे स्थापित कर रखी थी, ये जो हमले कल हुए हैं, वो नींव को फिर से तोड़ दिया गया है जी। अब दूसरी चीज, एक चीज और समझ लीजिए कि स्ट्रेटजिकली डोनाल्ड ट्रंप ईरान के उस वॉर गेमिंग में उलझ गए जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने कब्जा कर लिया कि यहां से कोई ऑयल टैंकर जाएगा नहीं। अब ऑयल टैंकर नहीं जाएगा तो पूरी दुनिया में क्राइसिस है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है। और जब क्राइसिस है तो पूरी दुनिया ट्रंप को दोष दे रही है कि भाई आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ईरान का जो प्लान था वो प्लान ये था
कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ऑयल टैंकर्स को रोके, ग्लोबल क्राइसिस होगा, पूरी दुनिया कहेगी, दबाव डालेगी कि भाई इस युद्ध को रोको। और अगर रुकेगा नहीं तो पूरी दुनिया जो है वो स्टॉक एक्सचेंज खत्म होगा, इकॉनमी तबाह हो जाएगी। कल का जो अटैक है वो वापस जो वॉर का जो सेंटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वो उठ के वापस तेहरान पहुंच गया। अब कौन क्या करेगा? अब कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये क्या तरीका है, किसी को भी बनाते हो उसको ठोक दिया जाता है। तो इसका मतलब तो यही है कि ईरान के अंदर से इजराइल को इनके लोकेशन के बारे में लोग बता रहे हैं। गद्दार घर में ही है ना? अब इस पे मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये इस तरह का टारगेट किलिंग इजराइल बार बार करता आ रहा है। इनका एक आर्मी चीफ था, वो कहीं गया हुआ था, वहीं उसको मार दिया। 3-4 महीने पहले जो टॉप 10 कमांडर्स थे, मॉर्निंग में मीटिंग थी, फिर उन्होंने चेंज किया। एक लेफ्टिनेंट जनरल के घर के अंदर वो लोग बैठे मीटिंग कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट में लोकेशन बताया गया कि अब मीटिंग यहां पे होगी, लोग वहां इकट्ठा होते हैं, सब के सब मारे जाते हैं। इजराइल ने मिसाइल से ठोक दिया। तो कोई तो है जो बता रहा है। और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि ईरान के अंदर एक बाकायदा की यूनिट तैयार की गई कि जिसका काम ही यही था कि मोसाद के एजेंट्स को जो है चुनो, ढूंढो, मारो, कि जो लोग इजराइल और इसको जो खबर दे रहे हैं उसको खत्म करो। यूनिट बन गया, उसका चीफ बन गया, सब कुछ हो गया। 1 साल के बाद मालूम चला कि जो यूनिट का जो चीफ था, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मोसाद के एजेंट्स को आप पकड़े, उनको मारे, मालूम चला उसका चीफ ही मोसाद का सबसे बड़ा एजेंट था। ऐसे चल रहा है देश। आज ईरान मुसीबत में है तो इन्हीं लोगों की वजह से है। उन लोगों की वजह क्या है कि सरकार के खिलाफ आप क्यों हो? क्योंकि सरकार वहां पे दमनकारी सरकार है। कोई बातचीत कर रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से इंटरनेट बंद है। हमने आर्टिकल 370 लगाया था, इंटरनेट बंद किया था, वहां तो फोन भी बंद है। इंटरनेट कुछ दिनों के लिए हमने बंद किया था। पूरी दुनिया में ये आवाज उठने लगी थी, हिंदुस्तान वाले सब भी, कि ये राहुल गांधी के इंटरनेट बंद है, ये ह्यूमन राइट्स और ये और वो। अभी ईरान के बारे में कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। तो इस तरह की दमनकारी, उसी तरीके से विकास नहीं हो रहा है। वहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, एजुकेशन खत्म हो गया, वहाँ पे मार्केट खत्म हो गया, वहाँ पे बिजनेस चौपट हो गया। तो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ चल रहे थे। और जब खामनेई की मौत हुई, सारे लोग बाहर आए, और जब बाहर आए तो यही सुलेमानी का यूनिट जो है, इन लोगों ने उन लोगों को टारगेट करना चालू किया। 700 लोगों को पकड़ लिया। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भाई उन लोगों को छोड़ो, उन लोगों को मारोगे तो फिर हम अटैक करेंगे, तो आज उसका भी चीफ मारा गया। तो अभी दिक्कत यह है कि वॉर स्ट्रेटजी बनाने वाला, जब इस तरह की क्राइसिस होती है, हायरार्की इज सो इंपॉर्टेंट कि जिस टेबल पे कोई फैसला हो रहा है उस टेबल की अथॉरिटी, उस लीडर की अथॉरिटी इतनी होनी चाहिए कि डाउन द लाइन आपके तमाम ऑफिसर्स और लास्ट जो जवान हैं वो उस आदेश का पालन करें। जब हायरार्की टूटती है, जब लीडर खत्म हो जाता है, तो इस तरह की हायरार्की में जो है वो आदेश का पालन करने वाले कौन हैं, पालन होगा नहीं होगा, इस तरह की जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। तो आप देखिए ये अटैक, ये खामनेई की को मारने वाले अटैक से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि
जो कमांड सेंटर्स हैं, जो हायरार्की है, जो स्ट्रक्चर है, जिसके आधार पे ईरान इस युद्ध को लड़ रहा था, उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज दिस इज अमेरिकन वॉर, तो अब अमेरिका को ये लग रहा है कि इस घटना के बाद से उनका पलड़ा इतना भारी हो गया है, इट इज मैटर ऑफ डेज और वीक्स, कि ईरान की जो सरकार है, ये बार बार इजराइल भी कह रहे हैं और अमेरिका भी, कि हमें ईरान से झगड़ा नहीं है, ईरान में जो हुकूमत है, झगड़ा हमारा उनसे है। तो अब उस राह की ओर, अब इस अटैक के बाद से इस युद्ध का जो है दिशा और दशा उसी ओर जाता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ईरान इजराइल अमेरिका जंग भयंकर मोड़ ले रहा है। ईरान ने अली लारिजानी की हत्या के बाद युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। तेहरान ने कहा है कि वो झुकने वाला नहीं है, वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए हर कदम उठाएगा और जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा, जिससे युद्ध अब और खतरनाक रूप ले रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जंग क्या कुछ तस्वीरें दिखाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।